इस एपिसोड के स्टार्ट में जो लियोन है उसने अपने रिलाबूम को चुना होता है, जिससे कि जो एस है वो थोड़ा बहुत टेंशन में होता है। फिर जो लियोन है वो अपने रिलाबूम को ड्रम अटैक यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो रूट है वो ज़मीन से निकलते हुए ड्रैगनाइट की तरफ जाने लगती है। और उसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट को हरिकेन मूव यूज़ करने को कहता है। शुरुआत में जो जो रूट है वो उससे बचती रहती है, लेकिन एंड में जो वो रूट्स हैं वो ड्रैगनाइट को मार देते हैं, जिससे कि डैमेज ड्रैगनाइट को होता है। उसके बाद एश ड्रैगनाइट को ड्रैकोमीटियर यूज़ करने को कहता है, और जो ड्रैगनाइट है वो ड्रैकोमीटियर को अपने आसपास घेरा करके उस रिलाबूम की तरफ जाने लगता है। फिर जो लियोन है वो रिलाबूम को ड्रम अटैक यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो ज़मीन से रूट निकलती रहती है। जो फिर उसके बाद जो ड्रैगनाइट है वो अपने ड्रैकोमीटियर से कुछ जड़ों को नष्ट कर देता है, लेकिन उसके बाद जो रिलाबूम की एक तरफ से एक अलग ही रूट निकलती है, जो कि ड्रैगनाइट को पीछे से पकड़ लेती है और उसको नीचे दे के मारती है। उसके बाद तुरंत ही एश जो है वो ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लो यूज़ करने को कहता है, और लियोन जो है वो अपने रिलाबूम को एक्रोबेटिक करने को कहता है। जो ड्रैगनाइट का ड्रैगन क्लो वो तो नहीं लगता, लेकिन जो रिलाबूम का अटैक जो है वो ड्रैगनाइट को लग जाता है, और जो ड्रैगनाइट है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद एश अपने सरफेस को चुनता है और बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद एश सरफेस को स्टार असॉल्ट यूज़ करने को कहता है, और लियोन जो है वो हॉर्स पावर मूव यूज़ करने को कहता है। फिर जो इनके अटैक है वो आपस में भिड़ जाते हैं, और उसके बाद एक धमाका होता है। फिर हमें लगता है जैसे कि रिलाबूम इस बैटल के अंदर हार गया, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है। उसके बाद जो रिलाबूम है वो तुरंत ही फिर से हॉर्स पावर यूज़ कर देता है, जो कि सरफेस को जाकर लग जाता है। फिर जो सरफेस है वो हवा में उड़ जाता है। उसके बाद जो एश है वो कहता है तुम अपनी शील्ड का यूज़ करो। उसके बाद जो सरफेस है वो अपने शील्ड का यूज़ करते हुए नीचे की तरफ आने लगता है। उसके बाद जो रिलाबूम है वो एक्रोबेटिक की मदद से बचता रहता है, और उसके बाद जो उसकी शील्ड को पकड़ के वो सरफेस में मार देता है, जिससे कि जो सरफेस है वो भी इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद एश जो वो थोड़ा टेंशन में होते हुए अपने ड्रैकोविस पोकेमॉन को बैटल के अंदर भेजता है, जहाँ पर कि जो ड्रैकोविस है वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में होता है। उसके बाद जो ड्रैकोविस है वो आइस फैंग मूव यूज़ करने लगता है, और जो रिलाबूम है वो ड्रम अटैक यूज़ करने लगता है। उसके बाद जो इनके अटैक है वो आपस में भिड़ जाते हैं, और जो आइस फैंग के कारण जो रिलाबूम की जो रूट्स हैं वो जो है वो गायब हो जाती हैं। उसके बाद जो एश है वो अपने ड्रैकोविस को ड्रैगन रश यूज़ करने को कहता है, और जो लियोन है वो अपने रिलाबूम को हॉर्स पावर यूज़ करने को कहता है। फिर जो इनके अटैक है वो आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन जो एक तरफ से जो ड्रैको रस है वो हवा में जाता है और एकदम से नीचे की तरफ आता है, और फिर हमें पता चलता है जो रिलाबूम है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। और उसके बाद जो ड्रैकोविस है उसने सरफेस का बदला ले लिया होता है, जहाँ हमें इनके कैमियो में क्लेवेंट और बोनी भी दिखाई जाती हैं। उसके बाद जो लियोन है वो अपने सिंड्रेल को चुनता है और बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद जो सिंड्रेज है वो हाई जंप किक यूज़ कर देता है, जो कि ड्रैकोविस को जाके लगती है, जिससे कि ड्रैकोविस को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। उसके बाद जो एश है वो अपने ड्रैकोविस को वाटर गन यूज़ करने को कहता है, और उसके बाद जो लियोन है वो अपने डबल किक यूज़ करने को कहता है, और जो सिंड्रेज है वो अटैक जो है वो ड्रैकोविस को मार देता है, जिससे कि जो ड्रैकोविस है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। फिर जो एश है वो अपने पिकाचू को चुनता है, और जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड को चुनता है, और फिर लियोन बताता है चार्जार्ड जो है वो मेरा पहला पोकेमॉन है, और इसके साथ मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है और काफ़ी मेहनत करके हमने इस मुकाम को अचीव किया है। फिर ऐश बताता है मैंने भी तुम्हारी तरह ही ट्रैवल किया है, पिकाचू के साथ अलग अलग जर्नी भी ट्रैवल की है, और मैं तुम्हारे चार्जार्ड को अपने पिकाचू से हराऊंगा। उसके बाद जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड को तुरंत ही जायगेंटामैक्स चार्जार्ड कर देता है। उसके बाद जो स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो ये देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। उसके बाद पिकाचू जो है वो थंडर वोल्ट अटैक यूज़ करने लगता है, और जो चार्जार्ड है वो डायरॉक यूज़ करने लगता है, जिससे कि ज़मीन में से एक पत्थर सा पिकाचू की तरफ आने लगता है। लेकिन जो पिकाचू है वो उस पत्थर को क्लाइंब करके उसके ऊपर से होते जाता है, और उसके बाद जो पत्थर है वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके जो पार्टिकल हैं वो पिकाचू को जाके लग जाते हैं। फिर पत्थर हटने के बाद जो पिकाचू है वो आयरन टेल कर देता है, जिससे कि जो चार्जार्ड है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लियोन अपने चार्जार्ड को मैक्स ड्रैगन टाइप मूव यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो पिकाचू है उसको काफ़ी डैमेज पड़ता है। उसके बाद जो एश है वो थोड़ा बहुत टेंशन में होते हुए अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ उसकी जीरिंग होती है, और उसके बाद जो है वो फैसला करते हैं कि वो जी मूव यूज़ करेंगे। उसके बाद एश अपनी टोपी को हवा में उछालता है और पिकाचू उसको कैच कर लेता है, और उसके बाद ये तैयार हो जाता है 10 मिलियन वोल्ट थंडर वोल्ट यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो पिकाचू वो 10 मिलियन थंडर वोल्ट यूज़ कर देता है, और उसके बाद जो चार्जार्ड है वो हेल फायर का मूव यूज़ कर देता है। फिर इनके अटैक से इतनी एनर्जी निकलती है जो कि आसमान में जाके पड़ती है, जिससे कि स्टेडियम के अंदर चारों तरफ हवा और धुआं फैल जाता है और इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। फिर हमें एटर्नेटस का सीन दिखाया जाता है, जहां वो ज़्यादा एनर्जी होने के कारण वो जो है वो इस केज को तोड़ के स्टेडियम की तरफ जाने लगता है। फिर हमें इनका बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ धुआं होता है, और उसके बाद आसमान में जो गलात पार्टिकल्स हैं वो फैल जाते हैं, और ऊपर की तरफ जो है एक क्लाउड सा बन जाता है, और इसे देख के स्टेडियम के सारे लोग जो हैं वो चौंक जाते हैं।
फिर जो इनकी तरफ जो एटर्नेटस है वो जा रहा होता है। उसके बाद जो पिकाचू और चार्जर्ड है वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ की एटर्नेटस होता है और वो स्टेडियम के चारों तरफ घूम रहा होता है जहाँ पर कि ये सब टेंशन में होते हैं। उसके बाद जो एटर्नेटस है वो एक हमला करने लगता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं जाता और उसके बाद ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले फ्राइडे को आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इसने अपने फ्रेंडों तक शेयर करना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सके तो इन दोनों वीडियो में से आप एक वीडियो देख सकते हो।